Good morning, students. I'm Jyoti, your maths teacher. I hope you all find safe at your home, बेटा. I think आपने जो अपने previous topics हैं वो बहुत अच्छे से clear किए होंगे. तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक है एंड नया चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं. उसका नेम है हमारा डाटा हैंडलिंग. मीन्स अगर इसकी नाम के अकॉर्डिंग चलें कि डाटा हैंडलिंग मीन्स डाटा को हैंडल करना. अब फर्स्ट जो हमारा वर्ड है डाटा, हम डाटा को पूछेंगे कि डाटा क्या होता है. व्हाट इज डाटा. डाटा क्या है. आपके पास मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, मेरे पास में कितना रिकॉर्ड है 30 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है. इट मीन्स मेरे पास कितना डाटा है 30 स्टूडेंट्स का डाटा है. इट मीन्स उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी वो सारी क्या हो जाएंगी, हमारी डाटा हो जाएंगी. ठीक है. तो डाटा का मतलब ही है हमारे पास में कि जितना कलेक्शन है हमारे इंफॉर्मेशंस का, जितना रिकॉर्ड है वो सारा क्या है, हमारा डाटा है. हैंडलिंग मीन्स उसको हम सामने वाले को एक्सप्रेस कैसे करें कि हम कितना उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें, उसको एक रिसर्च कर ले, अरेंज कर ले, किस फॉर्म में उनको अरेंज करें कि सामने वाले को प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में मिल जाए. ठीक है. देन डाटा हैंडलिंग में हम बहुत सारी चीजें रीड करेंगे. जैसे फर्स्ट है हमारा कि डाटा होता क्या है. डाटा की अभी जैसे डेफिनेशन बताई है कि ऑल सेट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड डाटा. देन नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन की बात आती है कि ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी. इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स होंगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होंगी, ऑब्जर्वेशंस होंगी. अगर कोई डाटा है, किसी के हाइट का है, किसी के नंबर्स का डाटा है, तो मान लीजिए मेरे पास है किसी की हाइट 25 मिलीमीटर, किसी भी चीज की है 35 है 20 है, तो ये क्या है हमारे पास में ये मैं इनको बोलूंगी कि ये सेट है. अगर इसका कंप्लीट सेट की बात करते हैं तो ये हमारा डाटा है, रिकॉर्ड है मेरे पास में. ठीक है. अब बात करती हूँ मैं कि इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या हैं. तो ये सिंगल जो ऑब्जर्वेशंस है, हर एक जो फिगर्स है हमारी न्यूमेरिकल फिगर्स, वो हमारी क्या हो जाएंगी बेटा, हमारी ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी. क्लियर. ठीक है. अभी बात आती है एरे की कि एरे क्या होगा. जैसे जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी वैल्यूज इसमें यूज होंगी वो सब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. फिर बात आती है हमारी, हमने डाटा किया, ऑब्जर्वेशंस किया, अभी हम करते हैं एरे की. एरे क्या होगा. एरे क्या होता है कि अरेंजमेंट. आपने अरेंजमेंट तो की है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस टॉपिक में भी किए हैं. तो इसमें भी क्या करना है, जब भी सेट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन मीन्स हम डाटा की जब रीअरेंजमेंट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे एरे बन जाते हैं. ठीक है. तो अगर एरे की अगर बात आए कि एरे होता क्या है, देन आप ये भी कह सकते हो कि अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स of a set of data in ascending or descending orders. Okay, that is called array. Okay. अभी बात आती है रेंज की. रेंज क्या होगी. हम बोलते हैं कि बेटा रेंज एक तरह से हमारी वो वैल्यू है जो हमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज के डिफरेंस से मिलेगी. ओके. रेंज मैं बोलती हूँ ना, किसी वैल्यू की रेंज कितनी है, मतलब उसकी पहुंच कितनी है, तो वो क्या कैसे करते हैं हम, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा, रेंज देगा. ठीक है. हमें क्या देगा, रेंज देगा. ओके. नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है फ्रीक्वेंसी. मैंने बोला कि एक बच्चे के 5 मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट के आए हैं, 2 मार्क्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट के आए हैं, और 3 मार्क्स जो हैं वो 7 स्टूडेंट्स के आए हैं. ओके. तो जो नंबरिंग होती है, जो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है उसकी कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार आई गई है, तो वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. मतलब एक 5 है, 5 एक नंबर है, 5 मार्क्स है, वो 5 मार्क्स वही मार्क कितने बच्चों को मिले हैं, 3 बच्चों को मिले हैं. 2 मार्क्स है, अब यही 2 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 5 बच्चों को मिले हैं. इस तरह से 3 जो मार्क्स है वो कितने बच्चों को मिले हैं, 7 स्टूडेंट्स को मिले हैं. ठीक है. ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है ना मार्क्स का, वो क्या है, हमारा
फ्रीक्वेंसी है, एंड डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब इनको अरेंज करना हमें, ठीक है। एंड अगर हम इसको टेबल में बना देते हैं तो वो टेबल क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। जैसे अभी और नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मीन, जो हमारा मेन टॉपिक चलेगा इस एक्सरसाइज में, वो है हमारा मीन। कि मीन क्या होता है? मीन होता है एक तरह से सबका एक तरह से एवरेज निकालना, ओके। जैसे अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमारा सेम होता है एवरेज के हिसाब से, कि जो एवरेज होता है, एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना, काउंट कर लीजिएगा। मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और 10 ऑब्जर्वेशंस का मैंने उनको ऐड कर लिया, उन 10 ऑब्जर्वेशन का सम 300 आया है, ठीक है। तो ये क्या है, सम है। तो हमारे पास में अगर हमें मीन निकालना पड़े तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ओके। एंड अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कि कितने ऑब्जर्वेशंस वो है। तो सम कितना है बेटा, यहाँ 300 है, और नंबर कितने हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, वो 10 थी। तो ये हमारा अगर मीन निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और मीन को डिनोट कैसे करेंगे हम, एक्स बार से, जो बार है ना ये यूज होगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि कई नंबर क्या होते हैं, रिपीट मोड में भी होते हैं, ओके। तो ये क्या हो सकता है, ये क्या है, हमारा मीन है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में भी हम लोग ये टॉपिक कर चुके हैं अच्छे से। अभी क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर, मीन के लिए। मुझे बोला जाए फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ओके। मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, की 5 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, जो हमारे 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। देन हमारे 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स कोई भी 5 नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम लोग, स्टार्टिंग के ले लेते हैं 1 2 3 4 5, हमारे नेचुरल नंबर हो गए हैं, ठीक है। अभी ये देखिएगा, इनको हम ऐड कर लेते हैं, हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा, कितने नंबर लेने हैं हमें, 5 लेने हैं, ओके, यही होगा, ठीक है। इसका हम मीन निकालेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाए फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड 3 ऑड नंबर्स का हमें मीन निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 3 ऑड नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 1 3 एंड 5, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है हमारा एक्स बार, ओके। तो हमें क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने हैं, कितनी वैल्यूज हैं, ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है। हम इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा 9, और यहाँ कितना आ गया 3, और ये कितना आ चुका है बेटा 3। तो हमारा 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का जो मीन निकला है वो कितना आया है, 3 आया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि उसमें मीन कैसे निकलेगा। इसमें हमें मीन के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे तो उसमें जो हमें मीन निकालना है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। और उसमें क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारे नंबरिंग जो हमें दी गई है उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है, अपॉन में हमें सम किसका होता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज का। हमें ये फॉर्मूला देखना है कि मीन अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया जाए तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी गई होंगी उन सबको ऐड करना है, उन सबका सम करना है। इसीलिए सिग्मा लगाया गया है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वैल्यूज दी जाएंगी और उनका सम करना पड़ेगा, तो सिग्मा का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम सिग्मा करेंगे। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी और वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो दोनों का प्रोडक्ट, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उनके कितने प्रोडक्ट्स होंगे, उन सबके प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू दी गई होगी और हमें कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी बेटा, ये वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होंगी
x 5 है, 15 है, 25 है एंड 35 है एंड 45 है। ओके, ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। अब है इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि कोई भी नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि वो कितनी बार आया है। तो 5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 7, 15 की 8, 25 की 20, 35 की 10 और 45 की 5 है। ठीक है, हमारे पास में ये हमें टेबल ऑलरेडी गिवन है और हमें क्या करना है, इनकी मीन निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो इनको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारा फॉर्मूला जो था सिग्मा फ्रीक्वेंसी एंड इसका ऑब्जर्वेशन का एंड अपॉन में फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अभी इसमें देखिएगा हमें एक तो फ्रीक्वेंसीज का ऐड चाहिएगा। सिग्मा का मतलब होता है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबका सम करना। सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ। तो इन सबको हम सम कर लेंगे, फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देते हैं। तो सब फ्रीक्वेंसीज की जो एडिंग होगी वो कितनी आएगी बेटा, हमारे पास 50 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें, हाँ जी, देन फ्रीक्वेंसी, इसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज जो है फ्रीक्वेंसीज को सम करेंगे। इन सबका सम फ्रीक्वेंसी का कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें सम करना है, सम निकालना है। किनका सम मिलेगा हमें, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस का। अभी देखिएगा फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन है, जब तक इनको प्रोडक्ट नहीं करेंगे तो हम इनका सम ऑफ कैसे करेंगे। तो यहाँ एक और टेबल बना लेते हैं हम लोग इनकी फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, सेम ऐसे ही ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, सेम अगर हमारा करते हैं तो ये आ जाता है 500, ये 350, क्लियर है, एंड ये कितना हो जाएगा 225। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास सिग्मा मतलब फ्रीक्वेंसी एंड इनकी ऑब्जर्वेशंस की मल्टीप्लीकेशन मिल चुकी है। तो हम इनका सिग्मा कर सकते हैं। सिग्मा मतलब इनको सम ऑफ, इन सबको ऐड कर दीजिएगा, इन वैल्यूज को सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1230। इतनी हमारी फ्रीक्वेंसी सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। ये इसका सिग्मा बन चुका है, ये फ्रीक्वेंसी का सिग्मा बन चुका है। अब जो हमारा फॉर्मूला है हम उसमें जस्ट पुट कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24.6। ओके, तो ये हमारा मीन आ चुका है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया गया है, गिवन है हमारे पास में एक क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है, देखिएगा हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमें वैल्यूज भी दे रखी हैं कि फर्स्ट 5 जो नंबर्स हैं उनका हमें मीन दिया हुआ है 38। ठीक है, उसके बाद में हमें ये बोला गया है इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूड, कि उनमें से हमें क्या करना है, एक नंबर, जो 5 नंबर्स है ना उनमें से हमने एक एक्सक्लूड कर दिया, मतलब निकाल दिया। देन एक्सक्लूड करने के बाद में हमारा जो मीन है वो है हमारा 35। ठीक है, इस लाइन को हम बाद में करते हैं, पहले हम अपना फर्स्ट लाइन ही करते हैं। फर्स्ट 5 नंबर्स का हमें क्या दिया गया है, मीन दिया गया है। अभी देखिएगा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ये देखिएगा मीन, हमें मीन गिवन है इस फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो देखिएगा दोनों चीजें गिवन है तो हम सम निकाल सकते हैं उसका। हम क्या कर लेते हैं, सम निकाल लेते हैं, किनका, 5 ऑब्जर्वेशंस का सम निकाल लेते हैं। कितना आएगा, मीन कितना है हमारा 38 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब लेफ्ट साइड मूव करवाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 190। अब देखिएगा सम आ चुका है हमारा 5 ऑब्जर्वेशंस का। सेम ऐसे ही अब ये बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड लाइन हमें बोली गई है कि 1 नंबर को एक्सक्लूड किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है। तो अब नंबर कितने बच गए, 4 नंबर बच गए, और 4 नंबर्स का जो मीन है वो कितना है हमारा 35 है। ठीक है, 4 नंबर्स का मीन कितना है हमारा 35 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका भी सम निकाल देते हैं। ठीक है, सम ऑफ 4 नंबर्स। अब इनका 4 नंबर्स का सम निकालेंगे तो वही फॉर्मूला
मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 140। क्लियर है? सम ऑफ 4 नंबर्स के ऑब्जर्वेशन निकल चुकी हैं, 5 ऑब्जर्वेशन का भी सम मिल गया है। अब देखिएगा 4 ऑब्जर्वेशन में से जब 5 ऑब्जर्वेशन में से जब हम 4 ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे तो एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आएगी और वही एक नंबर हमें निकालना है। तो देखिएगा 5 नंबर्स की ऑब्जर्वेशन में से 190 में से हम लोग 4 नंबर के ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो जो लास्ट में एक नंबर बचेगा वही क्या आएगा, हमारा एक्सक्लूड किया गया नंबर है वही आएगा। तो ये नंबर कितना आया हमारा 50 आ गया। इट मीन्स यही नंबर एक्सक्लूड किया गया था, निकाला गया था, ठीक है। 5 नंबर जो भी थे उनमें से एक नंबर ये निकाल दिया गया था। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।